तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स का चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इससे पहले मैंने 12 चैप्टर्स पूरे करा दिए हैं, तो होप आपने वो वीडियोस देख रखी होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उससे पहले कुछ फॉर्मूलेज हैं, हम पहले उन्हें देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। पहला है क्यूबाइड। क्यूबाइड में क्या होता है? लेंथ होती है, लंबाई, ब्रेड्थ होती है, चौड़ाई, और एच को बोलते हैं हाइट। तो 3 चीज़ें होती हैं। तो अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूबाइड का, तो उसका ज़्यादा फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, 2LB + BH + LH। ठीक है। लिटरल सरफेस एरिया, या फिर हम इसे एरिया 4 वॉल्स भी बोल सकते हैं। लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है? उसमें पूरा हिस्सा काउंट नहीं होता, ऊपर का और नीचे का हिस्सा हम छोड़ देते हैं, बाकी सारी चीज़ें लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2H ब्रैकेट में L + B। उसके बाद होता है लेंथ ऑफ डायगनल। डायगनल क्या होता है? जो अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ता है। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो होगा डिस्टेंस, जो लाइन जा रही है, इसका फॉर्मूला होगा √L² + B² + H²। ठीक है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा LBH। इन्हें आप याद कर लीजिए, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे आपको ये और अच्छे से याद होते जाएंगे। उसके बाद आता है क्यूब। क्यूब में क्या होता है? क्यूब में क्या होता है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम होती है। मतलब लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी सेम होगी, हाइट भी सेम होगी। ठीक है। तो इस केस में टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाता है? 6 × L²। ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? 6L²। लिटरल सरफेस एरिया इसे, या कर्व सरफेस एरिया, इसका क्या फॉर्मूला होता है? 4L²। कर्व सरफेस एरिया तब लगेगा जब हम सारी लेंथ नहीं लेंगे, कुछ हिस्सा लेंगे क्यूब का। समझ में आ गया? और डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है? √3L, क्योंकि इसमें सब सेम होते हैं। यहाँ भी L² आएगा, यहाँ भी L², तो 3L² हो गया। L² बाहर निकल जाएगा रूट के, तो √3L ही आएगा, इसी फॉर्मूले से बना है। ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा L क्यूब, क्योंकि यहाँ पे से तीनों L होंगे, क्योंकि सब बराबर L × L × L, इसलिए ये L क्यूब है। समझ में आ गया कैसे बना? तो आपको याद करने पड़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया सिलेंडर। सिलेंडर का क्या होता है टोटल सरफेस एरिया? 2πRH + 2πR²। 2πR कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना बचेगा? H + R। आप ये याद कर लीजिएगा। इसकी डेरिवेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि फॉर्मूला कैसा है, मैं बता सकता हूँ, लेकिन इतनी नीड नहीं है। बता दो, देखो ऊपर नीचे सर्कल है, πR² + πR², 2πR² आ गया। और 2πRH कैसा है? ये इस बीच वाली फिगर का पेरीमीटर है, तो दोनों को ऐड कर। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और CSA क्या होता है? CSA में हम बेस इंक्लूड नहीं करते, तो खाली ये वॉल इंक्लूड करें। कितना है? 2πRH। वॉल्यूम होता है πR²H, तो होप आप याद कर लेंगे इनको। कौन होता है? πRL। CSA ऑफ कौन होगा? πRL। L क्या होता है यहाँ पे? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट क्या होती है? तिरछी हाइट। ये होती मेन हाइट, ये होती स्लांट हाइट। स्लांट हाइट बोलते हैं L को। और टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? πRL, और नीचे का बेस भी इंक्लूड कर लेंगे, तो कितना आ गया? πR कॉमन ले लिया, L + R। तो ये याद कर लीजिएगा फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो गया? 1/3 πR²H। और कभी कभी क्या होता है, आपको HR दिए देते हैं, L पूछते हैं, तो इससे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। स्लांट हाइट, हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर + बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से आप स्लांट हाइट यानी कि L निकाल लेंगे। तो होप आपको उस फॉर्मूले समझ में आ रहे हो। अभी आप कोशिश कीजिए याद करने का, समय के साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है। चलो नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। अब स्फेयर का देखते हैं। तो स्फेयर में बेस अलग तो होगा नहीं, इसमें तो पूरी एक फिगर ही होती है। तो CA से TA से बराबर होता है। कर्व सरफेस और टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 4πR²। और वॉल्यूम कितनी होगी? 4/3 πR³। हेमिस्फेयर क्या हो गया? सर्कल का आधा। तो CSA क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया 2πR²। ठीक है। और टोटल में क्या करेंगे? बेस भी इंक्लूड कर लेंगे, तो 2πR² में πR² और जोड़ देंगे, तो 3πR² आएगा। बेसिकली कर्व सरफेस एरिया में ना बेस इंक्लूड नहीं होता बाकी फिगर्स में, चाहे आप क्यूबॉइड क्यूब ले लेंगे, और टोटल में सारी साइड इंक्लूड हो जाती हैं। तो जब भी ऐसी कोई फिगर आएगी जिसमें हम सारी साइड इंक्लूड नहीं करेंगे, तो उसमें CSA लगेगा, अदरवाइज TSA लगेगा। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो गया? 2/3 πR³। तो कोशिश कीजिए पहले आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। तो चलिए MCQ करते हैं, उसके थ्रू आपके फॉर्मूले और अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द शेप ऑफ एन आइसक्रीम कोन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। तो एक आइसक्रीम कोन है, कौन सी कॉम्बिनेशन से बनता है? आइसक्रीम कोन कैसे बनता है? एक ऐसा बनेगा फिगर और इसके ऊपर होता है कोन। तो इसमें कौन कौन सी फिगर इंक्लूड है? ये क्या है? कोन का हिस्सा होता है और ये क्या है? हाफ हेमिस्फीयर का। तो कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर 4 हेमिस्फीयर प्लस कोन। तो आपको होप फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ अ सिलेंडर इज कवर्ड बाय 2 हेमिस्फेरिकल शेप लिड ऑफ इक्वल शेप देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट। देखते हैं, इसके पहले फिगर बनाएंगे। सिलेंडर बनाना है, सिलेंडर बना दिया। तो बोल रहा है इसे हम कवर करेंगे 2 हेमिस्फेयर शेप से। एक हेमिस्फीयर शेप ऊपर आ जाएगी, एक हेमिस्फीयर शेप नीचे आ जाएगी। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बोल रहा है तो कितना हो जाएगा? देखिए कर्व सरफेस एरिया। तो ये सर्कल है, कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ये भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और बीच वाले का क्या होता है एरिया? मैंने आपको बताया था 2 पाई आर एच। टोटल कितना हो गया? 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच। हेमिस्फीयर का कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। मैं 2 लगाना भूल गया था, 2 भी लगा देंगे। कितना आ गया? 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। वो आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन सी आंसर होगा। कुछ नहीं किया, सिलेंडर बना दिया इसने वाला। तो ऊपर नीचे के हेमिस्फीयर से कवर्ड है, तो टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालता है। सिलेंडर का कितना होता है कर्व सरफेस? 2 पाई आर एच। हेमिस्फीयर का कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ऊपर भी और नीचे भी ले लेंगे। टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या? फिर तीनों को ऐड कर देंगे। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। फिगर फॉर्मेशन कैसे बन रही है, होप वो आपको समझ में आ रहा हो। चलिए क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r and height h is placed over another cylinder of to same height and radius total surface area। तो बोल रहा एक सिलेंडर था, हमने उसके ऊपर एक और सिलेंडर रख दिया। ऐसी बनेगी फिगर। फिगर आपको समझ में आ गई? ऐसी बन रही होगी कि ये जो इसका ऊपर का हेमिस्फीयर है वो तो ढक गया होगा। टोटल फिगर कैसी बन रही होगी? ऐसी बन रही होगी। तो ये h थी, तो ये भी h हो गई। तो कितना हो गया टोटल हाइट? 2h हो गई। रेडियस तो सेम है, कितना आ गया? 2 पाई आर और h कितना होगा? पहले टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर होता है टोटल सरफेस एरिया। ये TSA का फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का। 2 पाई आर h कितना हो जाएगा? h नहीं, यहाँ पे 2h आ जाएगा प्लस आर ही रहेगा। कितना आ गया? 4 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। होप आपको समझ में आ गया होगा। जब हमने ज्वाइन किया तो हाइट डबल हो गई। बाकी इसका जो रेडियस था ऊपर वाला वो ढक जाएगा इसके इससे, तो इसलिए अब हम ये इसका ऊपर वाला रेडियस लेंगे। समझ में आ गया? कुछ बच्चे होंगे जो इसे भी काउंट कर लेंगे। यहाँ अब 1 पाई आर स्क्वायर इधर भी, 1 पाई इधर भी, तो 4 पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। ऐसे नहीं, ये तो ढक जाएंगे ना टोटल। अब तो ये जुड़ गए ना। मान लो जैसे ये एक सिलेंडर था, तो ये हाइट और ये भी एक सिलेंडर था, ये तो मिल गए ना। अब क्या लेंगे हम? एंड्स लेंगे इनके। ये मिल गए, अब हम इनके एंड्स गिनेंगे खाली। तो होप आपको समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। अ हॉलो सिलेंडर ऑफ इंटरनल एज 22 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ स्फेरिकल मार्बल्स 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर है एंड इट इज़ एज्यूम दैट 1/8 ऑफ द क्यूब रिमेन्स अनफुलफिल्ड देन द नंबर ऑफ मार्बल दैट द क्यूब कैन अकोमोडेट। बोल रहे क्यूब में हम मार्बल डाल रहे हैं और 1/8 क्या है? अनफिल्ड है। तो यानी कि टोटल कितना स्पेस ले रहा होगा? रिमेनिंग स्पेस टोटल में से 1/8 माइनस कर देंगे। पहले हम टोटल वॉल्यूम निकाल देंगे, फिर उसमें से 1/8 स्पेस माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा कितना स्पेस ले रहा है मार्बल। पहले ये निकालते हैं।
तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा 22 का क्यूब, 22 इंटू 22 कीजिए, 10648 होगी इसका आंसर। ये हो गया वॉल्यूम। ठीक है, अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट रिमेन अनफुलफिल्ड, दैट रिमेन अनफिल्ड, मतलब कितना हिस्सा नहीं भरा, कितना नहीं भरा, 1/8 नहीं भरा, 10648 इंटू 1/8 कर देंगे तो इतना हिस्सा नहीं भरा है। ठीक है, तो कितना हिस्सा भरा है हम टोटल में से माइनस कर देंगे तब पता चल जाएगा कितना भरा हुआ है मार्बल से। वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट आर ऑक्यूपाइड बाय मार्बल्स, कितना होगा टोटल वॉल्यूम में से मैंने जो 1/8 वॉल्यूम है उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, 9317 हुआ। इतना स्पेस उन्होंने लिया है। होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कितना स्पेस पहले लेगा वो मैंने निकाल लिया है। तो अब देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मार्बल कितना आता है। तो चलिए निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ मार्बल। मार्बल की शेप क्या है, स्फेरिकल है। स्फेरिकल का क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई 0.5 है डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर देंगे डायमीटर को, 0.5/2 उसका क्यूब। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे आएगा आपका 11/168 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब निकालने कितने मार्बल्स आएंगे, तो नंबर ऑफ मार्बल्स कैसे निकालूंगा, टोटल एरिया कितना बचा मेरा 9317 और वॉल्यूम कितनी आ गई मार्बल की, एक वॉल्यूम इतनी आ गई है। डिवाइड कर देंगे जितना स्पेस ले रहे हैं डिवाइड बाई जितनी एक वॉल्यूम है मार्बल की, तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना है 9317 तो में 168 डिवाइड बाई 11 कितना आ गया 142296। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये ऑप्शन नंबर है। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करा दिए हैं एमसीक्यू में जो बन सकते थे, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत सिंपल एमसीक्यू बनता है इस चैप्टर में, बेसिकली फॉर्मूले पे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है मेरे हिसाब से। अगर आप इतना कर लेते हैं फॉर्मूला याद करके ये सब, तो आपके एमसीक्यू हो जाएगा आपसे। बेसिकली इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम ज़्यादा करेंगे। तो एमसीक्यू सफिशिएंट है। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कबोर्सी का समय। चलिए मिलते हैं हमारी लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।